जय हिंद दोस्तों। मेरा ये जो सेशन मैंने स्टार्ट करा था स्पीडी रेलवे, जिसमें मैं रेलवे के लिए 100% लेकर ऐसा कंटेंट आई हूँ जो आपको पूरा पूरा रेलवे में हेल्प करेगा, एनटीपीसी में हेल्प करेगा और साथ ही साथ में आपके बाकी के एग्ज़ाम में भी करेगा। क्योंकि ये जो कंटेंट होता है, जीके होता है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो स्पीडी स्टार्ट करा था, हमारी स्पीडी बुक है एक, उससे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आज हमने कल जो लेक्चर था हमारे, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था स्पीडी का, भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ की थी हमने। उसमें जो भी हमारी रेलवे से संबंधित जानकारियाँ हैं हमने वो देखी थी। आज हम इसमें विभिन्न रेलवे जोन देखेंगे, इससे संबंधित कुछ ऐसा डेटा देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरा वीडियो 15 मिनट से 20 मिनट का रहेगा, सिर्फ छोटा वीडियो रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं 20 मिनट में जितना आपके लिए कंटेंट बोल सकती हूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो पूरा का पूरा लाऊंगी। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो विभिन्न रेलवे जोन, हम इस वाले पोर्शन में हमारे रेलवे परिक्षेत्र जोन रहेगा, मुख्यालय देखेंगे और उसके स्थापना वर्ष देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। मध्य रेलवे कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई बीटी में है, 1951 में स्थापना हुई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व रेलवे कोलकाता में मुख्यालय है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड याद रखना, 1951 में तीन जगह मुख्यालय बना था, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे। ठीक है, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व रेलवे की कोलकाता में मुख्यालय है, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में मुख्यालय है, पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में इसका मुख्यालय 1955 में स्थापना की थी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव में 1958 में स्थापना हुई थी। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में 1966 में स्थापना हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर इसका मुख्यालय है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर में इसकी मुख्यालय है, 2002 में स्थापना हुई थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में इसका मुख्यालय है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में इसका मुख्यालय, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर इसका मुख्यालय, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में इसका मुख्यालय है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में इसकी स्थापना हुई थी, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका बिलासपुर है। मेट्रो रेल कोलकाता में इसकी मुख्यालय है और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड, इसके जो डिटेल जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखना। भारत और विश्व के हिसाब से मैंने उसका रेलवे बताया था, बड़ा छोटा जंक्शन और लंबा ऊंचा इसके जो जंक्शन है, रेलवे पार्ट है, जो भी इसकी वे है पूरा का पूरा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। भारतीय रेलवे गेज ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच का है और इसकी लंबाई है 1.676 मीटर। मीटर गेज 3.33 फीट का है और 1 मीटर इसकी लंबाई है। नैरो गेज 2.6 फीट है और 0.762 मीटर लंबाई है। स्पेशल गेज 2.031 फीट है और 0.160 मीटर इसकी लंबाई है। रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, डीजल इंजन निर्माण का काम करते हैं। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है और डीजल इंजन के पुर्जे का काम करते हैं। ये केंद्र हैं फ्रेंड, है ना, रेलवे के। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन निर्माण का कार्य करते हैं। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है, डीजल इंजन निर्माण का कार्य करती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है, डीजल इंजन निर्माण का काम करती है। और फ्रेंड, ये महारत्नों में से एक है। ठीक है, रेल डिब्बे निर्माण केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरामपुर तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर
कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। ओके फ्रेंड, ये जो हमारी डिटेल्स थी कुछ रेल इंजन निर्माण केंद्र थे और ये रेल डिब्बे निर्माण केंद्र थे जहाँ पे डिब्बे का निर्माण किया जाता है। अब हम भारत के संदर्भ में इसका एक परिचय देख लेते हैं रेलवे से संबंधित। ठीक है फ्रेंड, ओके हम स्टार्ट करते हैं। स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है फ्रेंड? चतुष्कोणीय इसकी है। आप देखेंगे जैसे कोई ऐसे हाथ बनाकर ऐसे करके ऐसे करके कोई खड़ा हुआ है, बस उसका हाथ यहाँ से मुड़ा है और एक हाथ पूरा सीधा है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है हमारे भारत की आकृति चतुष्कोणीय, है ना। जैसे हमने हमारे सीधे हाथ को हृदय के ऊपर रखा है और उल्टे हाथ को हमने सीधा खड़ा किया है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। हमारे देश की जो आकृति लगती है व्यक्ति के हिसाब से लगती है। और मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है भारत का हृदय, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, जैसे इस प्रकार से वो देखने को लगता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा रेलवे अगर एक सेंटर का है तो फिर वो बात एक अलग रहती है कि जैसे मध्य में है तो एमपी के बारे में ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर वो सेंटर का है तो आपके भारत के लेवल का, इंडिया के लेवल का, कंट्री के लेवल का जीके आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना है फ्रेंड? 2.42% है। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसको हम पहले क्या कहते थे? पहले नई दिल्ली का नाम क्या था फ्रेंड? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में। गोंड सबसे बड़ी जनजाति हमारे देश की भी है और मध्य प्रदेश की भी है, और मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है गोंड, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि में से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? सातवां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा। पहला किसका है? चीन का। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, विश्व मतलब भारत में विश्व का कितनी जनसंख्या रहती है? 17.5%। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, यानी कि 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश का है वालांगू, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। कौन सा है फ्रेंड? सरक्रीक, जो कि गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिणी बिंदु, है ना। हम एक बार देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है कैप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। कितनी है फ्रेंड? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की, है ना। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से फ्रेंड? 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है हमारा राज्यों की कुल संख्या 29 है फ्रेंड, अब 28 हो गई है ना। हमारे राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9। आपको याद होगा कि जम्मू और कश्मीर जो हमारा स्टेट था उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है, जम्मू और लद्दाख में, और वो दोनों को बना दिया है हमने केंद्र शासित राज्य। क्या बना दिया है? केंद्र शासित राज्य, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को की सीमाओं को छूता है। समुद्र तट से लगभग राज्यों की संख्या कितनी है? 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमाचल को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है फ्रेंड? 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। कितनी है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। कितना? 1852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों को छूकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में, मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है लेह, कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो कि राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, जो कि वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम है इसका नेफा। ठीक है फ्रेंड, यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको जितना भी मैंने डेटा दिया है आप उसको ज़रूर देखना। छोटा वीडियो बनाने में फ्रेंड 15 मिनट का वीडियो बनाना इसलिए है जिससे आप इसको दोबारा देखें तो आपको ये याद हो जाए, आपको लिखने का भी समय मिले। नहीं तो बड़ा वीडियो बना लिया, आप उसको लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, उसमें आपको बहुत समय लग रहा है। आधे वीडियो को लिखने में आपको 1.5 घंटा लग जाता है। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।